आज के दिन जो मैंने ये फ्री वाले चैनल में ट्रेड दिया था जिसमें हम लोगों ने पैसा डबल कर दिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और कल के दिन बैंक निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि मार्केट ने ये जो रेंज ब्रेक किया हुआ है, ये रेंज ब्रेक करने के बाद अपसाइड के मोमेंटम की हाई प्रोबेबिलिटी है। जो भी लोगों ने इस वाले ब्रेकआउट दिन के ऊपर बाय किया रहेगा, मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा। आज एग्जैक्टली मार्केट ने उसी कैंडल के लो को टच किया और वहां से मार्केट में एक बाउंस बैक आके अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। सेम लॉजिक के ऊपर मैंने आपको ये वाला सिग्नल दिया था, जिसका ये जो फ्री वाला चैनल है इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी कल के दिन कहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात हमारे लिए क्लियर हो गई कि ये जो लो यहाँ पे बन चुका है, ये हमारे लिए मोस्ट ऑफ द क्रूशियल लो पॉइंट बन चुका है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा, हम लोगों के लिए बाइंग के पोजीशन में एक अच्छा खासा पोटेंशियल बना रहेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है डेली चार्ट के हिसाब से, वो 41,337 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो वो ऑलरेडी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मिल रहा है, और जो प्रीवियस डे में हाई बना था ये भी हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में ये जो 41,337 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट अभी इसके ऊपर है। इन बिटवीन मार्केट अगर रहता है तो ऊपर की साइड में हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है वो 41,700 का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मार्केट ने इस लेवल को ऑलरेडी 2 बार टेस्ट किया हुआ है, तो दोबारा इस पॉइंट की तरफ जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 2 बार मार्केट ने इस पॉइंट को सपोर्ट किया हुआ है, तो दोबारा मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है। तो उस केस में हम लोग 41,300 का जो पुट है वो 41,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो आइडियली रहेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे, और हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो टारगेट ये वाला जो सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, मतलब 41,100 के करीब का जो सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, ये हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन अगर दोपहर के सेशन में ये ट्रेड मिल जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम इस लेवल को ब्रेक करके भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके कुछ क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ भी होल्ड कर सकते हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मल्टीपल बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल के करीब आएगा तो ये सपोर्ट का लेवल वीक हो जाएगा, तो ये ब्रेक होने की हाई प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है, तो इमीडिएटली मैं कोई ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखूंगा। और कल के दिन वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा कम रहता है, तो इसको बिल्टअप होने में भी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अगर मार्केट जो है वो मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होता है, तो इनिशियली मॉर्निंग सेशन में मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मेरे लिए ये जो मैंने अपॉर्चुनिटी आपको बताया, यही सबसे बेस्ट सेटअप कल के लिए दिन के लिए लग रहा है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है और कहाँ पे हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था, और आज के दिन मार्केट ने इसी पॉइंट को रिस्पेक्ट किया हुआ है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18,000 का जो क्रूशियल लेवल है, ये 18,000 के क्रूशियल लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने उसके ऊपर का क्लोजिंग दे दिया है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के, मतलब आज का जो क्लोजिंग है उसी के आसपास खुलता है और इस लेवल पे कंसोलिडेट करके डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है, तो उस केस में हम लोगों को एक बढ़िया डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा। उस केस में हम लोग 18,000 का जो पुट है वो 18,000 के पुट को बाय करेंगे। आइडियली हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, यहाँ पे जो स्विंग हाई बना रहेगा 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, वो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो यहाँ पे ये जो गैप बन चुका है, ये गैप का फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड पॉइंट हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। इस तरीके के यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस
किस तरीके का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है, ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हो गया, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश की, सेलर दोबारा एक्टिव हो गए और मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन चुका है। जो लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियो देखे रहेंगे उनको पता है कि इस लेवल के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है। मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको जो एक और निफ्टी का ऑप्शन का सिग्नल दिया हुआ था, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपको ये निफ्टी का ऑप्शन का सिग्नल कौन से बेसिस के ऊपर दिया हुआ था। जब मार्केट यहाँ पर आ चुका था तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया और इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने बाय का ट्रेड लिया हुआ था। यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट कौन से पॉइंट के ऊपर आकर रुक रहा है। यहाँ पे जो एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट आकर रुका हुआ है। जब भी मैं आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट सिखाता हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आप खुद एनालिसिस कर पाओगे। यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ था, इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट आके रुका हुआ है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट होगा, ये जो सेकंड पॉइंट होगा, अगर मार्केट तीसरी बार इस लेवल के करीब आता है और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर यहाँ पे कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो भी मैं यहाँ पे बाय करने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम इस तरीके का बड़ा मोमेंटम दिखाता है, सेकंड टाइम जब यहाँ पे मार्केट आता है तो मैं पूरे क्वांटिटी के साथ बाय करता हूँ और थर्ड टाइम जब मार्केट आ जाता है तो मैं 50% क्वांटिटी के साथ ही यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। तो कल के दिन इस जोन में मार्केट आएगा तो एक रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो। जनरली मैं इस ट्रेड को कल के दिन अवॉइड करूँगा, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट अगर इस लेवल के करीब आता है और इसको कंसोलिडेट करता है और इसके बाद डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे मुझे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उस केस में मैं 18,000 का जो पुट है वो 18,000 के पुट को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करूँगा, जिसमें अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है। अभी ऊपर की साइड के मोमेंटम को देखेंगे तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था और डाउन साइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को सीखने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे सिंपली मार्केट जो था वो सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा, सॉरी लोअर हाइज लगाते जा रहा था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया हुआ है, ऊपर की साइड में सस्टेन हो चुका है। अगर कल के दिन मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाता है और दोबारा इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट हो जाता है और कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में मुझे 18,050 का जो कॉल है वो उस 18,050 के कॉल को मैं यहाँ पे बाय करना प्रेफर करूँगा, जिसका टारगेट मुझे 1:1 का ही मिल सकता है। क्यों 1:1 का ही मिल सकता है? क्योंकि अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो ये 18,060 का जो लेवल है, ये 18,060 के लेवल के करीब मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस होने वाला है, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर से मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। तो कल के दिन मार्केट डायरेक्टली इस पॉइंट के ऊपर खुलता है तो यहाँ से मार्केट में गिरावट होने की भी आशंका है। यहाँ पे इन बिटवीन जोन में अगर मतलब 18,000 से लेकर 18,100 के बीच में कोई बड़े ट्रेड मिलता है तो इस ट्रेड को मैं जनरली कल के दिन अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, नीचे की साइड में जो सपोर्ट का लेवल बन चुका है, इस लेवल के करीब आके कंसोलिडेट करे और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।